चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं और चुनाव की तैयारियां हो गई हैं। पहले चरण का चुनाव 10 दिनों के बाद होगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव सिर्फ मतदाताओं की ही क्षमता, सोच को ही नहीं दर्शाएगी, वरन इस देश में चुनाव आयोग कितना सक्षम रह गया है, इसका भी परीक्षण इस चुनाव में हो रहा है। चुनाव आयोग धीरे धीरे एक निष्प्रभावी संस्था की तरफ अपने कदम बढ़ाता चला जा रहा है, कदम दर कदम। लगता है 17वीं लोकसभा का चुनाव विफलताओं की नई कहानी और मतदाताओं और राजनीतिक दलों और चुनाव के विश्लेषकों के सामने एक नई प्रकार की चुनौती पेश करते हुए चुनाव आयोग की प्रासंगिकता का भी परीक्षा ले रही है। आज गुजरात के गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चंद्र शाह ने नामांकन भरा। चुनाव आयोग के सारे निर्धारित कानून तोड़ दिए गए, नियम तोड़ दिए गए। श्री अमित शाह का आज के नामांकन में लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सिर्फ साज में मंच बनाए गए, डांडिया नृत्य कराए गए, आदिवासियों के नृत्य कराए गए, पूरे शहर को तोरण द्वारों से सजाया गया, कई मंच लगाए गए, सीसीटीवी लगाए गए। क्या ये सब इजाजत है नामांकन के समय? और ये सारा खर्चा क्या नामांकन में नहीं जुड़ेगा? और ये सब हुआ है केंद्र सरकार की 2 मंत्रियों की मौजूदगी में। गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है और एक मंत्री और है, उनका कितना मंत्रालय है मुझे नहीं मालूम है, पीयूष गोयल जी का। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सिर्फ नोटिस देगा? धज्जियां उड़ गई चुनाव आयोग की आचार संहिता की। जो कि वो सत्ताधारी दल के हैं, वैसे भी चुनाव आयोग ने, प्रधानमंत्री जी दोपहर तक उद्घाटन कर रहे हैं और शाम को आज जो है आचार संहिता लग रही चुनाव आयोग के द्वारा। ये क्या है? क्या 2014 का चुनाव में आचार संहिता 5 जनवरी 2014 को लगी थी। कोई मनमोहन सिंह जी ने 3 महीने तक चुनाव जब तक नहीं हो गया, मई के ही महीने में, अप्रैल और मई में चुनाव हुए थे, कोई उद्घाटन नहीं किया था। किसी प्रकार की सरकारी खर्च से कोई काम नहीं हुआ। जनता के पैसे का दुरुपयोग करके मंच बनाकर भाषण नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ तो अगर गिनते हैं 5 जनवरी 2014 में जो आचार संहिता लगी और उसको लेकर 9 मार्च 2019 में, जो इस पीरियड में 5 मार्च 2019 से 5 जनवरी 2019 से 9 मार्च 2019 के बीच में 100 मीटिंगें नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे सरकारी खर्चे पर, देश के करदाताओं के पैसे पर की और वहां सिर्फ विपक्ष के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और चुनाव आयोग ने इसकी इजाजत दी। ये 2 मानदंड कैसे हो सकते हैं चुनाव आयोग? इसलिए अब आप कह रहे हैं, आज चुनाव आयोग ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि वीवीपैट की गिनती अगर की जाएगी उसके साथ तो 6 दिन और देर हो जाएगा, इसलिए हम वीवीपैट की गिनती नहीं कराएंगे, हम सैंपल सर्वे कराएंगे। तो सैंपल सर्वे कराने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग को चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। आज अमित शाह जी की भीड़ देख ली है, ये सैंपल मान करके 26 की 26 सीटें गुजरात में डिक्लेयर कर दे चुनाव आयोग की, भाजपा ने जीत ली।
क्या जरूरत है? सैंपल सर्वे कराना है ना। अगर वीवीपैट की गिनती नहीं होनी है, चिट की गिनती नहीं होनी है, अगर चुनाव आयोग इतना अक्षम हो गया है कि गिनती नहीं करा सकता, तो भीड़ देख करके तय कर दे। तो आज तो आयोजित और प्रायोजित भीड़ थी ना अमित शाह जी के साथ। इतना अक्षम चुनाव आयोग, इतना असहाय चुनाव आयोग, मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में 70 साल में कभी नहीं हुआ। और यह सब, ये चुनाव आयोग को विकलांगता और दिव्यांगता की स्थिति में ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उनके आतंक से, उनके डर से चुनाव आयोग आतंकित हो चुका है। इसलिए बहुत साफ सुथरे और बहुत ही अच्छे चुनाव की परिणामों की उम्मीद करना, सभी मैं राजनीतिक दलों को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सभी राजनीतिक दलों से मांग करता हूं कि जागो और उठ खड़े हो, वरना ये चुनाव आयोग मुंसिफाना चुनाव नहीं होने देगा। ये चुनाव आयोग खाली लोगों को नोटिस देगा। प्रधानमंत्री जी ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी सारे टेलीविजन के चैनलों का प्रयोग करके अपना भाषण दे डाला। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? और अगर ये उल्लंघन नहीं है तो इस देश का चुनाव भी निष्पक्ष नहीं है। इसलिए लोग कहीं और इस बात को ठीक ही कह रहे हैं। इन सब गतिविधियों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी, उन्नाव से लोकसभा के साक्षी ने ठीक ही कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो ये चुनाव, वैसे भी ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इन गतिविधियों से तो लग रहा है कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद न संसद चुनी जाएगी, न प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। इस देश में राष्ट्रपति चुने जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है सबको मालूम है। पूंजीवाद, पूंजीपति, कॉरपोरेट घराने, ये सब मतदान के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं और